ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? मेरी पहचान पे आपने सवाल किया। तेजस्वी यादव कभी सीएम बन सकते? मनीष कश्यप की इच्छा है सीएम बनने की। तेजस्वी से इतनी बैर की? दागी लोगों का स्वागत नहीं करना चाहिए, नहीं करना। जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगा हो भ्रष्टाचार का। मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री होता ना, चाहे कुछ भी हो जाता मेरे पिता माता के साथ ना, मैं कभी भी उनको सिंगापुर नहीं भेजता। सिंगापुर से डॉक्टर को बोलता कि आओ बिहार में इलाज करो और बिहार में हॉस्पिटल खोलो। मनीष कश्यप ये मानते हैं कि बिहार को वाकई विशेष राज्य का दर्जा मिला। सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी अगर किसी ने खोया तो ये बात सत्य है, नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर क्या वाकई बीजेपी की बी टीम? बिहार में 13 गो मेडिकल कॉलेज खुला है मंगल पांडे के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। बेतिया शहर में चले जाइए तो मेडिकल कॉलेज के बगल में एक जो है जामा मस्जिद है, सिर्फ और सिर्फ 4 कट्ठा जमीन उस जामा मस्जिद के नाम पे है, सिर्फ 4 कट्ठा जमीन है, और उसने जो है 20 कट्ठा जमीन जो है घेर लिया है। पवन सिंह लोकसभा में आप लोगों को नुकसान पहुंचा गए, उन्हें बीजेपी आपकी तरह नहीं मना पाई। विधानसभा में अब लग रहा है कि पवन सिंह प्रशांत किशोर को ज्वाइन करेंगे। चिराग पासवान में कितनी संभावना दिखती है और क्या चिराग पासवान फेथफुल है एनडीए के लिए? शेर अगर एक कदम पीछे चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है अपना राजगद्दी छोड़ देगा या वो बैकफुट पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो संभल के जो है 4 कदम आगे आने का प्रयास करेगा। तेजस्वी में वाकई कुछ अच्छा नहीं है क्या? नौवा फेल चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाला जंगल राज के राजकुमार तेजस्वी यादव कहते हैं क्या कि विराट कोहली हमारे कप्तानी में खेलते थे? लालू जी इतने बड़े गद्दार आदमी, ये करप्ट है, इतना घोटाला, वो घोटाला, और उसे अमित शाह ही जाके जब उसे डिफेंड कर देते हैं और ज्वाइन करवा लेते हैं। मोदी जी के सामने ये लोग मुंह नहीं खोलता है। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? लालू जी को कांग्रेस ने इतना मार खिलाया कि आज भी पुरवैया बहता है तो देह में दर्द हो जाता होगा लालू जी को। कांग्रेस के पाप के कारण मीसा भारती का नाम पड़ा मीसा। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या मनीष कश्यप वाकई शादी करने ही वाले नहीं है, या जब सब कुछ पा लेंगे तब मनीष कश्यप शादी? देखिए, आज मेरे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उन्हें किसी परिचय की जरूरत ही नहीं है। नाम मनीष कश्यप है और नाम ही काफी है। लेकिन आज मनीष कश्यप को किस तरीके से जाना जाए, एक बीजेपी लीडर की तरह, या जिस चीज ने मनीष कश्यप को पहचान दी? देखिए, एक पटना में बाढ़ की समस्या आती है, अचानक एक युवा सामने आता है, वीडियो बनाता है, रातों रात वो वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे हर चीजों पे वो अपनी विचार व्यक्त करने लगता है। लेकिन शुरुआत में उनकी भाषा को लेके उन्हें ट्रोल भी किया जाता है। फिर वो अपना चैनल शुरू करते हैं और पूरे देश के आइकॉन बन जाते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि मनीष कश्यप को बीजेपी ज्वाइन करना पड़ा? और आज मनीष कश्यप का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है, खुद मनीष कश्यप से जानेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। सही है। और अगर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है तो यानी कहीं नहीं तो कहीं इसका विचारधारा सही होगा। आप देख सकते हैं कि 2014 से पहले चीन का कम्युनिस्ट पार्टी है जो था, वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी थी। उसके पहले जो है बहुत सारी पार्टियां थी। उसके पहले कांग्रेस पार्टी भी थी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। ठीक है। उसके बाद से जो है भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जो है इस देश का सबसे बड़ा, इस देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बना। राष्ट्रवाद विचारधारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख है। सबका साथ सबका विकास की बात करता है और उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि एक गांव में 572 घर जो है मुसलमानों को बना के भारतीय जनता पार्टी बिना सोचे समझे दे दिया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो उस पार्टी से मैं जुड़ा और मैं सौभाग्यशाली हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी से जुड़ने का मुझे मौका मिला। और हाँ, मेरी पहचान पे आपने सवाल किया, तो मेरा पहचान एक सच्चा देश का नागरिक के रूप में, और मुझे जो पहचान मिला वो YouTube के वजह से मिला। तो वो यूट्यूबर वाला छवि जो है मेरे अंदर जो है वो जीवन भर रहेगा, क्योंकि वहीं से मेरी शुरुआत हुई और आज जो है आपके पास अगर मैं बैठा हूं तो उसी के बदौलत बैठा हूं। नहीं मनीष जी, ठीक है, आपने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और सबका साथ सबका विकास, ये मनीष कश्यप को कब समझ में आया कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया की, बीजेपी सबका साथ सबका विकास करती है, नरेंद्र मोदी देश के आज तक के सबसे सफल प्रधानमंत्री रहे हैं? ये मनीष कश्यप को कब आभास हुआ? जब बीजेपी ने बुलाया
कि जब बीजेपी को लगा कि अगर मनीष कश्यप निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है तो वहां पे एक सीट हम लूज कर सकते हैं, ये संभावना दिखी। एक सीट नहीं, आप बीजेपी के बहुत सारे नेताओं का स्टेटमेंट देख सकते हैं। 7 से 8 सीट, ठीक है। मतलब कि चंपारण और सारण में जो है वो मेरा इम्पैक्ट था, ठीक है, और मेरे लोग और भी बहुत सारी जगहों से, ठीक है। देखिए, सवाल करना जायज है। सवाल जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तो सवाल आपको करना चाहिए किसी भी हाल में, और जब सिस्टम में आते हैं तो समस्या का समाधान करना चाहिए। यही नियम है। आप बाहर रहिए, आप सवाल कीजिए कि यहाँ पे काम होना चाहिए, यहाँ पे काम होना चाहिए। अगर आप सिस्टम में आ जाए तो उस सारे समस्याओं का समाधान कीजिए। हम लोग बाहर थे, सवाल करते थे। अभी आप बोल रहे हैं कि बाढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ मनीष कश्यप का। आप बताइए, आजादी से लेके अभी तक, या आजादी छोड़ दीजिए, मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल और मोदी जी की सरकार 10 साल, 20 साल के अंदर में कितने लोगों ने बाढ़ राहत पैकेज दिया था बिहार के लिए, और बाढ़ पे काम करने के लिए पैसा दिया था, और कितनी बार पैसा मिला है? क्या आपको पता है? एक बार भी पैसा नहीं मिला। 2004 से लेके 2024 तक एक बार भी पैसा नहीं मिला। लेकिन जब 2024 का बजट पेश किया गया तो जो है 11,500 करोड़ रुपया बिहार के लिए, बाढ़ के लिए अलॉट हुआ। क्यों? क्योंकि बाढ़ पे हम लोगों ने बात किया तो सरकार को लगा कि बाढ़ पे कुछ काम करना चाहिए। और आप बताइए, बिहार का एक नेता का नाम बताइए, सिंगल नेता का नाम बताइए जिसने बाढ़ के लिए जो है जल शक्ति मंत्री को लेटर लिखा हो। किसी ने नहीं लिखा, मैंने लिखा। 11,500 करोड़ रुपया बिहार को मिला है। उसके अलावा जो है थर्मल पावर प्लांट बनाने के लिए पैसा मिला। एक्सप्रेसवे के लिए जब हम लोगों ने आवाज उठाया कि एक्सप्रेसवे होना चाहिए बिहार में, एक्सप्रेसवे होना चाहिए, एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, तो एक्सप्रेसवे जो है बिहार के को मिला। वंदे भारत ट्रेन के लिए मैंने जो है आज से 1 महीना पहले मोतिहारी रेलवे स्टेशन पे खड़ा होकर जो है मैंने आवाज उठाया था। हालांकि जो है 6 वंदे भारत ट्रेन मिला, चंपारण को नहीं मिला, वो अलग बात है। तो देखिए, जब सिस्टम से बाहर रहते हैं तो आप आवाज उठाइए, जब सिस्टम में आते हैं तो समस्या का समाधान कीजिए। मैं बाहर था, मैं जम के आवाज उठाता था, मैं मोदी जी से भी सवाल करता था, नितिन गडकरी से सवाल करता था, रोज टोल पे जाके वीडियो बनाता था। आज मैं सिस्टम में हूं, मैं पत्र लिखता हूं, समस्या का समाधान होता है, काम होता है। नहीं, ये अच्छी बात आपने कही। मुझे ये बताइए मनीष जी, लोग पहले कहते थे कि अरे यूट्यूबर है, लेकिन मैं मानता हूं यूट्यूबर आज के डेट में सबसे बड़ा माध्यम है किसी भी चीज के खामियों को उजागर करने का। देखिए, 72% लोग सोशल मीडिया से न्यूज देखते हैं। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूं। 72%। मेरा सवाल दूसरा है। आज आप बीजेपी में हैं, अच्छी बात है। अगर आप बीजेपी में हैं तो आप बीजेपी के एक सिपाही का धर्म निभा रहे हैं। बीजेपी के हर एक योजना को प्रचारित प्रसारित और उसके कामों की तारीफ करना आपका कर्तव्य है। लेकिन मुझे यह बताइए, बतौर पत्रकार क्या कांग्रेस की कोई योजना आज तक आपको अच्छी नहीं लगी? क्या मनमोहन सिंह सिर्फ जो जैसा कि नरेंद्र मोदी कहते रहे, मनमोहन सिंह का एक योजना बहुत अच्छा था। मनमोहन सिंह ने एनवायरमेंट पे बहुत अच्छा काम किया था, प्लांटेशन पे बहुत अच्छा। 2004 से लेके 2014 तक मतलब जबरदस्त। और इसके लिए उन्होंने सोनिया गांधी से भी लड़ाई किया था, राहुल गांधी से भी लड़ाई किया था। ये योजना जो है मनमोहन सिंह का बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। और एनवायरनमेंट के बारे में सोचा था। मोदी जी भी एनवायरनमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए उन्होंने एक स्कीम चालू किया, एक पेड़ माँ के नाम, और लोग जो है माँ के नाम पे पेड़ लगाना शुरू किए। तो ये योजना मनमोहन सिंह और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, नहीं, वो सही नहीं थी। इसलिए भी सही नहीं थी कि जिस समय जो है भारत को जो है उस हिसाब से ग्रो करना चाहिए, उस हिसाब से भारत ग्रो नहीं कर पाया। और इस वजह से जब डिजिटल जमाना आया उस समय भारत पीछे चला गया और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है चीन बन गया। अगर उस समय नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री होते या अटल बिहारी वाजपेयी जैसे प्रधानमंत्री होते तो शायद जो है चीन की इकोनॉमी जो है 2008 का ग्लोबल शटडाउन जब हुआ था उस समय क्रैश हो जाता। लेकिन चीन की इकोनॉमी क्रैश नहीं हुई और चीन दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट बन के उभरा। आज जो है वही काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं जो 2004 से लेकर 14 के बीच में मनमोहन सिंह जी को कर देना चाहिए था। वो नहीं कर पाए तो आज मोदी जी कर रहे हैं। और फॉक्सकॉन जैसी कंपनी, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर फॉक्सकॉन है, वो कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल प्लांट, मैंने वहां पे जाके सैमसंग मोबाइल प्लांट पे जाके 2 साल पहले वीडियो बनाया था, नोएडा में बनता है। एप्पल जैसा प्रीमियम फोन बनाने वाली कंपनी जो है बेंगलुरु में टाटा के साथ कोलैबोरेशन करके जो है मैन्युफैक्चरिंग चालू कर देता है। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 देश सेमीकंडक्टर बनाते हैं और आज जो है भारत में 3-3 सेमीकंडक्टर की कंपनियां लग रही है। माइक्रोन कंपनी आ गया, वेदांता जो है वो सेमीकंडक्टर की कंपनी लगाने वाला है भारत में, और भी बहुत सारी, फॉक्सकॉन जो है सेमीकंडक्टर के लिए आ रही है, सैमसंग जो है सेमीकंडक्टर बनाने के लिए भारत में आ रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इस मैटर पे जो है मनमोहन सिंह कहीं नहीं तो कहीं पीछे रह गए, लेकिन एनवायरमेंट पे उन्होंने जबरदस्त चलिए ठीक है।
चलिए, आपने जो आपको लगता है आपने उसे ईमानदारी से स्वीकार किया, लेकिन मनीष जी मेरा एक सवाल और है, और उसके बाद हम बिहार की ओर आएंगे और आपकी कुछ व्यक्तिगत निजी जिंदगी के बारे में आपसे सवाल करेंगे। नरेंद्र मोदी अगर वाकई सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि 400 पार का नारा देने वाली एनडीए जो है आज बीजेपी को सहयोगी के भरोसे काम करना पड़ रहा है। और मनीष जी आप भी अच्छे से जानते हैं, बीजेपी के आप कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, कि आज नरेंद्र मोदी को पहली बार मैंने देखा है कि अपने किसी भी डिसीजन को लेने के तुरंत बाद बैकफुट पर आना पड़ा है। कौन सा डिसीजन पे बैकफुट पे, आप बताइए। बहुत सारे डिसीजन, एक डिसीजन का नाम बताइए। वक्फ बोर्ड का मामला हो, तुरंत जेपीसी नहीं सहयोगियों ने जेपीसी मनाने की मांग की। नहीं उसको समझिए, मनीष जी बैकफुट पे नहीं आया गया। वक्फ बोर्ड अगर डायरेक्ट जो है पास कर दिया जाता तो देश को जो है बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती, बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आती। उस समय भी मोदी जी का एजेंडा क्लियर था कि इसको पास कराना है, किसी भी हाल में पास करना है। अब जो है दुनिया देख लिया ना, आप जिस स्टूडियो में बैठे हैं यहाँ से 30 किलोमीटर दूर जो है गोविंदपुर एक गांव है, फतुआ के बगल में, फतुआ गोविंदपुर एक मोहल्ला है फतुआ में, है ना, 30 किलोमीटर दूर है ना यहाँ से। वहां पे जो है जमीन अतिक्रमण किया गया कि नहीं, दलित और पिछड़ा समाज के लोगों का जमीन अतिक्रमण किया गया कि नहीं, वक्फ बोर्ड जो है आके स्टिकर साट दिया कि नहीं वहां पे, क्यों नहीं कोई कुछ बोला। तो ये सारी चीजें जब जेपीसी में गया तो बहुत सारी चीजें जो है सामने आया कि 4 लाख एकड़ जमीन जो है अपने नाम पे बोलते थे, सीधे 9 लाख एकड़ कैसे हो गया। किसी भी जमीन पे आके बोल देते हैं कि ये जमीन हमारा है, जमीन हम आपसे लेंगे लेकिन कागज नहीं दिखाएंगे, ये वाली प्रवृत्ति कैसे। तो पूरे भारत में लोगों को पता चला अगर डायरेक्ट ये बिल पास हो जाता तो शायद लोगों को लगता कि नहीं यहाँ पे कुछ गलत हो गया। तमिलनाडु में एक मंदिर जो 1200 साल पुराना है, वहां पे आके वक्फ बोर्ड दावा करता है कि ये मंदिर जो है हमारा है, ये जमीन जो है हमारा। एक गांव जो है जिसका इतिहास 1600 साल पुराना इतिहास है तमिलनाडु का, उस गांव में आके वक्फ बोर्ड वाले बोलते हैं कि ये गांव जो है हमारा, ये पूरी जमीन हमारी है। उत्तर प्रदेश में यही स्थिति है, बिहार में आपने जो है देख लिया, पटना जिला में जो है ये इस प्रकार की स्थिति है। बेतिया शहर में चले जाइए तो मेडिकल कॉलेज के बगल में एक जो है जामा मस्जिद है, सिर्फ और सिर्फ 4 कट्ठा जमीन उस जामा मस्जिद के नाम पे है, सिर्फ 4 कट्ठा जमीन है। और उसने जो है 20 कट्ठा जमीन जो है घेर लिया, मेडिकल कॉलेज का जमीन जो है घेर लिया, वहां पे कॉलेज बनना चाहिए उसका जमीन घेर लिया। हालांकि मेडिकल कॉलेज बना है लेकिन 4 कट्ठा जमीन के जगह पे जो है उन लोगों ने 20 कट्ठा घेर लिया। तो ये सारी चीजें सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसलिए देखिए, शेर अगर एक कदम पीछे चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जो है अपना राजगद्दी छोड़ देगा या वो बैकफुट पे चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो संभल के जो है 4 कदम आगे आने का प्रयास करेगा। मैं समझ गया। देखिए मनीष जी, आप जितनी बात कर रहे हैं, अगर ये जेपीसी में नहीं जाता ना तो ये सारी चीजें ना आपके पास आ पाती ना मेरे पास आ पाती। लेकिन जेपीसी में गए वो सहयोगियों के दबाव पे गए ना। सहयोगी के दबाव पे कैसे गए? यूपीएससी में लेटरल एंट्री पे अगर मोदी सरकार बैकफुट पे आई तो वो साफ दिखता है कि चिराग पासवान ने जिस मुखरता से उसका विरोध किया, उसके बाद मोदी सरकार ने डिसीजन चेंज किया। देखिए, चिराग पासवान जी ने विरोध नहीं किया था, चिराग पासवान जी ने सवाल किया था। सवाल करना और विरोध करना में फर्क होता है। विरोध जो है कांग्रेस करता है, सवाल और आप और हम जैसे लोग करते हैं। सवाल कीजिए, उसका जवाब ढूंढने का प्रयास कीजिए। और विरोध मतलब कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो हम विरोध करेंगे, देश में जो है उज्ज्वला योजना मोदी जी ने लाया तो हम विरोध करेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना लाया तो हम विरोध करेंगे। ऐसा काम जो है विपक्ष करता है। और सवाल करने का मतलब यह हुआ कि प्रधानमंत्री योजना आया है तो इसमें क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से लोगों को मिलना चाहिए, क्या क्या किस तरीके से जो है लोगों को बेनिफिट मिले। तो विरोधी विरोध करेंगे, बेवजह विरोध करेंगे, ठीक है। हम और आप जो है अच्छे ढंग से सवाल करेंगे और उसी में हमारे जैसे लोगों में से ही चिराग पासवान जी थे, उन्होंने कुछ सवाल किया, उनका जो है डाउट क्लियर हुआ और आज जो है वो आप देखिए। चलिए अब हम थोड़ा बिहार पे आते हैं। बीजेपी का कोई प्रवक्ता या नेता बैठे तो शायद इतनी मुखरता से वो चीज़ों को ना रख पाए जितने अच्छे से आप रख रहे हैं। बिहार पे आते हैं थोड़ा सा, आप भी बिहार से हैं, बिहार की राजनीति को बेहतर समझते हैं। मुझे ये समझाइए बिहार में आखिर चल क्या रहा है? बड़ा भाई कौन है? वाकई जेडीयू बिहार के अंदर बड़ा भाई है और बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में है? नीतीश कुमार जी ने तो क्लियर कर दिया था, नरेंद्र मोदी जी का हाथ पकड़ के और मंच से कर दिया था कि मोदी जी बड़े भाई हैं। देश में मोदी जी बड़े भाई हैं। बिहार की मैं बात, बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं। और बिहार में बीजेपी और जदयू बड़ा भाई छोटा भाई नहीं है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सब लोग काम कर रहे हैं। यानी कैप्टन जो है वो नीतीश कुमार जी। बयान आने लगे हैं और बयान कोई छोटे मोटे प्रवक्ता या नेता के नहीं आ रहे हैं मनीष जी,
बयान आ रहे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का, बयान आ रहा है बिहार सरकार में मंत्री और नीतीश के नाक के बाल, नीतीश के किचन कैबिनेट के मेंबर अशोक चौधरी का, कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में है। देखिए, अशोक चौधरी को कुछ समझ में नहीं आता है, नहीं आता। अशोक चौधरी जी मतलब कि भूमियारों के बारे में भी कुछ बोल दिए थे। कांग्रेस से आए हुए हैं, 2015 में जो है कांग्रेस से आए हुए हैं अशोक चौधरी। नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के नहीं, वो तो फिर आपको भी नहीं पता है, और उनको जो है ये सारी चीजें स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए अशोक चौधरी को। अशोक चौधरी जी क्या बोलेंगे? उनकी बेटी जो है वो समस्तीपुर से जो है चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ी है और चिराग पासवान से जीती है। इतना ईमानदार नीतीश कुमार जी के साथ रहते तो वो अपनी बेटी को जो है जदयू से लड़ाते, चिराग पासवान जी के पार्टी से नहीं लड़ाते। तो उनके बातों को जो है उतना तवज्जो जो ना नीतीश कुमार जी देते हैं और ना ही जो है गठबंधन के नेता, जदयू के नेताओं ने विरोध किया। नीरज कुमार जो है एक वरिष्ठ प्रवक्ता है जदयू के, उन्होंने अशोक चौधरी के बारे में पूरा बोला कि अशोक चौधरी कौन होते हैं, हु इज अशोक चौधरी, कौन है ये डिसाइड करने वाले कौन होते हैं। जदयू के ही नेता है संजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार पर्वता के विधायक है, उनके पिताजी भी कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने भी बोला। तो अशोक चौधरी ने अगर ये बात बोला है तो वो कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि जदयू में भी उमेश कुशवाहा, देखिए उमेश कुशवाहा जी ने क्या बोला है क्या नहीं बोला है वो चीजें हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन सबको पता है अभी वर्तमान समय में बिहार में सरकार है और एनडीए और जदयू और बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास ज्यादा सीट है, जदयू के पास कम सीट है, लेकिन नीतीश कुमार जी को एक्सपीरियंस है सीएम का, इसलिए जो है आज वो नीतीश कुमार जी बीजेपी का कोई सीएम क्यों नहीं रहता है, क्यों चेहरा नहीं होता है? बीजेपी जब केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा कि बीजेपी का सीएम देना चाहिए हमें, तो बीजेपी देगा। भाई बीजेपी देखिए सम्राट चौधरी जैसे एग्रेसिव नेता हैं, आप लोग अभी एंट्री किए हैं, युवा आपको पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए तो मैं कह रहा हूं कि आप सीएम का चेहरा है, आपको लंबा वक्त लगेगा अभी, लेकिन सम्राट चौधरी हैं, आप जैसे युवा नेता हैं जो चाहते हैं कि भाई बीजेपी का भी कोई चेहरा हो, लेकिन घूम फिर के वही नीतीश कुमार। देखिए, एक बार की बात है, 1996 में एक मीटिंग हुआ था जहां पे जॉर्ज फर्नांडिस नीतीश कुमार जी को हाथ पकड़ के लेके गए थे, और उस समय जो है मतलब कि एक ऐसी पार्टी थी जिस पार्टी के ऊपर जो है सेकुलर पार्टी होने का मतलब कि ये था, सेकुलर पार्टी थी। उस समय से अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा कि इनका जो है हमें साथ देना चाहिए, और जब 2000 में जो चुनाव हुआ उस समय जो है 7 दिन के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। हालांकि बहुमत साबित नहीं हो पाया, फ्लोर टेस्ट में जो है बहुमत साबित नहीं हो पाया था, तो नीतीश कुमार जी को प्रमोट किया अटल बिहारी वाजपेयी ने। नीतीश कुमार जी और अरुण जेटली का संबंध जो है बहुत अच्छा था। 2005 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी और अरुण जेटली और एलके आडवाणी के सहयोग से जो है नीतीश कुमार जी को जो है यहाँ पे प्रमोट किया गया। नीतीश कुमार ने नीतीश कुमार ने अपनी जरूरत के हिसाब से उस संबंधों को कब ख्याल रखा? 2000 पहली बार गठबंधन तोड़ते समय ख्याल रखा, या फिर आरजेडी के साथ 2015 में सरकार बनाते समय ख्याल रखा, या फिर से जब बीजेपी में गए उसके बाद फिर से गठबंधन तोड़ते वक्त ख्याल रखा? नीतीश कुमार ने जब कमिटमेंट का ख्याल रखा, मुझे ये बता दीजिए। देखिए, अगर आप स्टूडियो में हैं और आपके साथ जितने भी लोग हैं वो सारे लोग बोले कि नहीं, सही काम को बोले कि नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत, तो एक सेकंड को आपको भी लगेगा कि नहीं ये काम गलत है। इस वजह से आपको भी जो है कभी कभी जो है गलत निर्णय लेना पड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों ने नीतीश कुमार जी को जो है गुमराह कर दिया। 2013 में जब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट जो है घोषित भारतीय जनता पार्टी ने गोवा अधिवेशन में किया था, तो गुमराह कर दिया था कि अरे आप चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया, आप तो नहीं, हाँ लगभग घोषित थे, लेकिन वो एक मजबूरी थी कि चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष उसमें कि आप जो है 1992 से नेता हैं, आप जो है 1997 में 98 में जो है मिनिस्टर बन गए थे, आप जो है नरेंद्र मोदी से बड़े नेता हैं, ये सारी चीजें उनको गुमराह कर दिया गया। तो 13 में जो है उन्होंने संबंध विच्छेद कर लिया था, और 14 में जदयू जो है वो 2 सीट ही जीत पाई पूरे लोकसभा चुनाव में। उसके बाद से जो है फिर 14-15 में जो है विधानसभा चुनाव हुआ और जदयू आरजेडी की सरकार बनी। उसके बाद से 2017 तक सरकार चला, लगभग 2.5 साल। इन 2.5 साल के दौरान जो है नीतीश कुमार जी ने देखा कि जो 2005 से लेकर 10 के बीच में हमने क्राइम को कंट्रोल किया, वो बिहार रिवर्स गियर में जाने लगा। तो फिर नीतीश कुमार जी ने आरजेडी को छोड़ा और भारतीय जनता पार्टी के साथ आके मिल गए 17 में। फिर उसके बाद से 22 में फिर इन्हें लगने लगा, किसी ने गुमराह कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी आपकी पार्टी को तोड़ लेगी, आरसीपी बाबू के जरिए और भी बहुत सारी चीजें उन्हीं के पार्टी के लोगों ने गुमराह कर दिया, जिनको
आरसीपी सिंह से दुश्मनी था, जैसे अशोक चौधरी और भी बहुत सारे लोग जिनको दुश्मनी था, अपने ही लोगों ने गुमराह कर दिया। लेकिन आज भी तो खैर वो आरसीपी सिंह से ही खाए हुए हैं। तो उसके बाद उन लोगों को लगने लगा कि नहीं ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है, तो फिर वो आरजेडी में गए। जब आरजेडी में गए तो फिर आपने देखा कि फतुआ में जो है पार्किंग के लिए 50-50 राउंड गोलियां चलने लगी। ब्लॉक में स्थिति क्या हो गया, थानों में स्थिति क्या हो गया, दलाल लोगों का भरमार हो गया। हालांकि अभी भी दलाल लोगों का भरमार है, अभी भी ब्लॉक में करप्शन है, लेकिन जब आरजेडी की सरकार हो जाती है तो लाठी के सहारे बिहार को जो है हाँकने का प्रयास करता है। नहीं, मनीष कश्यप जब ये कहते हैं तो मैं ये जानने नीतीश कुमार जी को लगा कि नहीं आरजेडी के साथ नेचुरल अलायंस नहीं हो सकता, तो नीतीश कुमार जी फिर वापस है। अब इन सब चीजों के बीच में सबसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी अगर किसी ने खोया तो ये बात सत्य है, नीतीश कुमार ने खोया। ये बात सत्य है। उन्हें जो है बार बार स्विच नहीं करना चाहिए, और एक बार अगर उन्होंने स्विच किया, अब तो ये क्रेडिबिलिटी पे मतलब एक बार तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकात हो जाती है किसी संवैधानिक फैसले को लेने के लिए, तो न सिर्फ मीडिया वाले कयास लगाते हैं बल्कि जेपी नड्डा को अपने कार्यक्रम में बदलाव करके नीतीश कुमार के आवास पे जाना पड़ता है मिलने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कार्यक्रम में मनीष जी बदलाव हुआ है। नहीं, देखिए मीडिया में बहुत सारी चीजें चलती है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मीडिया में चलता है उसके उल्टा काम करती है एकदम, और आपको कानों कान पता नहीं चलता है। जैसे राज्यसभा का सदस्य कौन बनने वाला है किसी भी मीडिया वाले को पता नहीं था, राष्ट्रपति कौन बनेगा, कौन क्या बन जाएगा भारतीय जनता पार्टी में किसी को पता नहीं है। तो मनीष कश्यप कब तक क्या बनेंगे? चलिए हम थोड़ा सवाल को टर्न करते हैं, मनीष कश्यप कब तक क्या बनेंगे? अब क्योंकि ये देखिए मनीष कश्यप इंतजार कर रहे हो ना कर रहे हो, मनीष कश्यप को चाहने वाले कई लोग हैं जो ये इंतजार कर रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप ने जिस फील्ड को, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि त्याग दिया, लेकिन लगभग चेंज किया। आज भी आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो तीखापन आप समझाते हैं, समस्या समझा रहे हैं कि ये समस्या है बिहार में, ये समस्या है, लेकिन वो तीखापन जो बीजेपी ज्वाइन करने से पहले था वो तीखापन अब नजर नहीं आता। नहीं, देखिए वो तीखापन जो आपने तरीका बदल जाता है। तो आपने जो खोया है तो आप पा कब रहे हैं, ये आपके समर्थक। देखिए अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट कंपलसरी होता है कि हेलमेट पहन के आपको चलना पड़ता है, लेकिन वहीं अगर आप कार चलाते हैं तो हेलमेट कंपलसरी नहीं होता है, सीट बेल्ट कंपलसरी हो जाता है। जब आप स्वतंत्र काम करते हैं, अकेले काम करते हैं, तो आप अपने तरीके से, आप अपने कुछ लोगों के राय विचार करके उनके साथ जो है उनके तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन जब आपका परिवार बढ़ जाता है, लोग बढ़ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और लोग जो अब ध्यान से सुनना शुरू करते हैं, तो तरीका आपको बदलना पड़ता है। और वो तरीका जो है चाणक्य ने भी बदला, चंद्रगुप्त मौर्य ने भी बदला, हम जैसे लोगों को भी बदलना पड़ेगा, और आपके जैसे लोगों को भी बदलना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं 2024 में चुनाव लड़ रहा था, और पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र बेतिया से मैं चुनाव लड़ रहा था। उसके बाद से जो है अभी बहुत सारी समस्याएं जो है मेरे जीवन में थी। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, इस बार जो है तुम रुक जाओ, और उसके बाद से तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। इंतजार है। मुझे सिस्टम में घुसना है, मुझे पॉलिटिकल सिस्टम में घुसना है, और मैंने जो समस्याएं झेली है, मैं जानता हूं कि उन समस्याओं के समाधान के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। देखिए आज के समय में जो है, हम जैसे यूट्यूबरों का कोई पहचान नहीं हुआ करता था, लेकिन देश में एक चर्चा का विषय बना ना कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो मनीष कश्यप जैसे यूट्यूबर को जो है पार्टी में बुला के जो है मौका दे रही है। उसके बाद से योगी आदित्यनाथ जी ने एक निर्णय लिया कि 5 लाख रुपया तक फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए और यूट्यूब के जरिए 8 लाख रुपया तक का जो है महीना में हम ऐड दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं। एक नया पॉलिसी आया। आज जो है 72% लोग जो है यूट्यूब पे वीडियो देखना पसंद करते हैं, और यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन लेते हैं, न्यूज का इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजें बदलाव आया, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा। और विधानसभा चुनाव लड़ेंगे मनीष कश्यप? एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे, एकदम बिल्कुल लड़ेंगे, और 100% लड़ेंगे। क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे ना, तो कल को जो है हम जैसे मिडिल क्लास गरीब फैमिली से उठ के आने वाले लोगों को हिम्मत नहीं होगा फिर इस पॉलिटिकल सिस्टम में घुसने का। 1975 में एक बाढ़ आया था, उस बाढ़ का रिजल्ट ये हुआ कि इस देश में जो है अनेकों नेता पैदा हुए। उसी बाढ़ ने, जिसको जेपी आंदोलन कहते हैं, बिहार मूवमेंट कहते हैं, उसी बाढ़ ने रामविलास पासवान को पैदा किया। उसी बाढ़ ने जो है नीतीश कुमार जी का राजनीतिक करियर को पैदा किया, ललन सिंह, नंदकिशोर यादव बिहार में, और भी बहुत सारे नेता, मतलब अनगिनत नेता, सुशील मोदी, अनगिनत नेता देश में जो है, बहुत सारे नेता, राजनाथ सिंह जी हों या भी बहुत सारे नेता, मुलायम सिंह यादव जो है, ममता बनर्जी, शरद पवार महाराष्ट्र में,
करुणानिधि के बेटा MK स्टालिन 25 साल के उम्र में जेल गए, उसी बिहार मूवमेंट में लालू जी को कांग्रेस ने इतना मार खिलाया कि आज भी पुरवैया बहता है तो देह में दर्द हो जाता होगा लालू जी को। यहीं पे JP जी को छाप के जब लालू जी सो गए थे, बहुत कूटा था लालू जी को कांग्रेसी ने, बहुत कुटाई, इतना कुटाई, और उसी कांग्रेसी के गोद में जाके नौवा फेल तेजस्वी यादव जो कहता है, लेट मी फिनिश। नौवा फेल चांदी का चम्मच लेके पैदा होने वाला जंगल राज के राजकुमार तेजस्वी यादव कहते हैं क्या कि विराट कोहली हमारे कप्तानी में खेलते थे और कांग्रेस के गोद में जाके तेजस्वी यादव जी बैठे हुए हैं। जिस कांग्रेस ने लालू प्रसाद यादव जी को इतना पिटवाया कि लालू प्रसाद यादव जी जब जेल में गए तो उनको एक बेटी हुई और उस बेटी का नाम उन्होंने मीसा रखा, क्योंकि मीसा का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, और वही मीसा जो है मेरे ऊपर लगा था। वहीं सेम जिस सेक्शन में लालू जी जेल गए थे उसी सेक्शन में मनीष कश्यप जेल गया था। सेम सेक्शन में जो है MK स्टालिन जो है जेल गए थे 25 साल के उम्र में, चेन्नई में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वही सरकार, तमिलनाडु सरकार ने मनीष कश्यप के ऊपर सेम सेक्शन लगाया और मनीष कश्यप को जेल में डाला। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मीसा को भंग कर दिया गया, हटा दिया गया, और 1980 में मीसा का नाम बदल के फिर इंदिरा गांधी सरकार में आई तो NSA कर दी, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। AK रॉय बिहार के थे सबसे पहला व्यक्ति NSA में जो है जेल जाने वाले, सबसे पहला व्यक्ति। और उसी मीसा भारती आज जो है, जिनका नाम जो है कांग्रेस के पाप के कारण मीसा भारती का नाम पड़ा मीसा, कांग्रेस के पाप के कारण, उनके पिता के साथ अत्याचार हुआ था। लालू जी को पहली बार जो है बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, 122 सीट लालू जी को आया था 1990 में, सिर्फ 122 सीट। लालू जी इतने बड़े गद्दार आदमी, देखिए 122 सीट लालू जी को आया था, बीजेपी को 39 सीट आया था। बीजेपी ने सोचा कि लालू जी को मुख्यमंत्री बनाते हैं और इनको आगे बढ़ाते हैं। लालू जी जो है मार्च में मुख्यमंत्री बनते हैं 1990 में, और सितंबर में जब राम रथ यात्रा आता है, LK आडवाणी लेके आते हैं, तो समस्तीपुर में जो है ना LK आडवाणी का रथ यात्रा को रुकवा लेते हैं और गिरफ्तार करा लेते हैं। पीठ में खंजर घोंपने का काम ये लोग करते हैं। इन लोगों का क्रेडिबिलिटी पे मत जाइए। ये लोग जो है, इनका अगर इतिहास का पन्ना खंगालना शुरू कर दिया जाए ना, तो लालू जी वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में थे। किस क्वार्टर में थे? वेटनरी कॉलेज, जहां पे अभी खाली भाषणे होता है, मवेशी का इलाज नहीं होता है। वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में थे। आज जो है उनका बेटा जो है दिल्ली के सबसे पॉश कॉलोनी में, फ्रेंड्स कॉलोनी में 450 करोड़ के बंगले में रहता है। आज जो है CBI ने समन जारी किया है, कोर्ट ने समन जारी किया, सबको जो है, पूरा परिवार को जो है पहुंचना है लैंड फॉर जॉब के मामले में। पता है 750 करोड़ का शॉपिंग मॉल सगुना मोड़ के पास बन रहा था। कैसे बन रहा था? क्योंकि जो है इन लोगों ने रांची में और भुवनेश्वर में जो है ना 2 होटल, IRCTC का होटल जो है ना लीज पे दे दिया था एक व्यापारी को। उस व्यापारी ने क्या किया कि सगुना मोड़ का जमीन जो है राजद के एक MLC है उनकी पत्नी के नाम पे कर दिया, और उनकी पत्नी ने 1 रुपया में जमीन दे दिया लारा प्राइवेट लिमिटेड को। लारा का मतलब हुआ LA, लालू, RA, राबड़ी, लारा को दे दिया 750 करोड़ का। उस सगुना मोड़ पे जो है अगर गरीबों के लिए झोपड़ी बनवा दिए होते, जब ये भवन निर्माण मंत्री इनके थे, तेजस्वी के थे, तो इनका पाप थोड़ा सा कम हो जाता। लेकिन जैसे 2015 में सरकार में आए, उसके पहले जमीन लिए थे, 2004 से लेकर 9 के बीच में जमीन लिए थे। 15 में जब सरकार में आए तो सोचे कि यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाते हैं। 2017 में सरकार गई और CBI ने नहीं, चलिए ये कर दिया। वो देखिए आप, तो ये सारी सच्चाई ये सामने आनी चाहिए कि नहीं बिहार के लोग। अच्छा, आप जितने यादव जी लोगों के लिए लालू जी ने क्या किया? 1990 से लेके 2005 तक सबसे ज्यादा इस राज्य में हत्याएं हुई तो यादवों की हत्याएं हुई। आप जाके देखिए, पथ परिवहन मंत्री तेजस्वी यादव 2 बार रहे। काहे नहीं राघोपुर दियारा जो इनका विधानसभा है उसके लिए सड़क बनवा दिए। राघोपुर दियारा के लोग जो है ना नितिन गडकरी से जाके रिक्वेस्ट किए, वहां राबड़ी देवी जी को जो विधायक जी हराए थे, वो विधायक जी, एक्स विधायक जाके नितिन गडकरी जी से रिक्वेस्ट किए कि राघोपुर दियारा के लोगों को बहुत दिक्कत होता है, हमारा तेजस्वी जो है ना ललटेन छाप का बैनर लगा के नाव पे हुर हुर करके आता है और 5 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार आता है, एक बार वोट मांगने और एक बार 2.5 साल के बीच में मध्य अवधि प्यार लेने, और उसके अलावा कुछ नहीं करता। आज राघोपुर दियारा के लिए पता है आपको 11 किलोमीटर लंबा पुल बना के जो है ना दियारा के लोगों का जीवन बदलने का प्रयास नितिन गडकरी कर रहे हैं। अब बताइए। नहीं, ये सारी चीजें चलिए, तो ये परिवार ने क्या किया बिहार के साथ? मनीष जी देखिए, लालू परिवार पे आपने जो रिसर्च किया है वो अच्छा रिसर्च है।
यही रिसर्च आप उन नेताओं पे भी करते हैं जिसपे बीजेपी आज के डेट में बोलती है कि देखो वो करप्ट है, ये करप्ट है, इतना घोटाला, वो घोटाला, और उसे अमित शाह ही जाके जब उसे डिफेंड कर देते हैं और ज्वाइन करवा लेते हैं सरकार बनाने के लिए या गठबंधन करने के लिए। उन नेताओं के बारे में मनीष कश्यप रिसर्च करके रखे हुए हैं क्या? देखिए, अगर ऐसे नेता हैं जिनके बारे में अगर सबूत है, पुख्ता सबूत है और बोला जा रहा है, वैसे नेता को पार्टी में नहीं शामिल करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, एकदम नहीं करना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम एकदम इस वीडियो को जो है आप कहीं भी चला दीजिए, नहीं करना चाहिए। चलिए, तब अच्छा। अजित पवार के वजह से जो है महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, नहीं करना चाहिए था अजित पवार को शामिल, एकदम बिल्कुल। और बिहार में लेकिन वही अजीत पवार जब आपके ये सरकार बनाने से पहले एनडीए की बैठक हुई, मनीष जी आप भी वो वीडियो देखा होगा, जिस मंच पे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए, ये अच्छा लगा, देखिए एकदम क्लियर। हाँ, ये अच्छा लगा। लेकिन तेजस्वी से इतनी बैर क्यों? तेजस्वी में वाकई कुछ अच्छा नहीं है क्या? जब तेजस्वी यादव ये बात करते, छोड़ दीजिए उनके उन चीजों को, छोड़ देते हैं। मनीष कश्यप से उनका क्या बैर रहा उसको भी छोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए, तेजस्वी यादव जब रोजगार की बात करते हैं, जब तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री हम करेंगे, जब कोई व्यक्ति, कोई राजनेता अच्छी पहल करता है, तब मनीष कश्यप क्या कहेंगे? 200 यूनिट बिजली फ्री की बात। कोई भी राजनेता अगर अच्छा काम करे तो उसका समर्थन होना चाहिए, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का। लेकिन तेजस्वी यादव से अच्छा काम हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता। 200 यूनिट बिजली फ्री की बात कैसे देंगे? कैसे देंगे? जैसे रोजगार कैसे देंगे? बिहार का नहीं मनीष जी, बिहार का इनकम सोर्स ऑफ इनकम ये सब नौकरियां कैसे दी? हिमाचल प्रदेश कैसे हो गया? क्रैश हो गया, फाइनेंशियल क्रैश हो गया। पंजाब की स्थिति देखिए, कर्नाटक का स्थिति देखिए। देखिए, आप जो जेन्युइन बात। अच्छा, आपको मनीष जी, आप जब इतना रिसर्च करते हैं तो ये भी पता होगा कि बिहार सबसे ज्यादा महंगी, जितना सस्ता खरीद सकता है उससे ज्यादा महंगी दर पे बिजली खरीद रहा है। हाँ, क्यों खरीद रहा है? ये तो भाई नीतीश कुमार जवाब देंगे। क्योंकि जो है बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, और पिछले 35 साल से इंडस्ट्री नहीं लगाया गया, उस हिसाब से नहीं लगाया गया, सरकार किसी की भी हो, नहीं लगाया गया। आज जो है बिहार गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 400 रुपया पेंशन देता है, पता है आपको? सिर्फ 400 रुपया पेंशन देता है। हरियाणा में बीजेपी की ही सरकार है, 3000 रुपया पेंशन देता है। काहे नहीं इस पे बातचीत होता है? बगल में झारखंड है, वहां पे 1000 रुपया पेंशन मिलता है, काहे नहीं इस पे बात होता है? एमपी है, वहां पे 1500 रुपया देना शुरू कर दिया गया। तमिलनाडु है 1500। तो इस पे भी होना चाहिए, इस पे भी होना चाहिए कि भाई यहाँ के जो नेता है, चाहे आपके पार्टी के हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी को, सैलरी उन लोगों की देख लीजिए, उन लोगों का पेंशन देख लीजिए, जितने बार जीतेंगे। देखिए, मेरा मुख्य मुद्दा था चुनाव के समय में कि हम जो है पेंशन के लिए आवाज उठाएंगे, दिव्यांग, वृद्धा और विधवा पेंशन के लिए। इसलिए कि बिहार जो है गरीब राज्य है। पर कैपिटा इनकम के मामले में बिहार जो है 59,000 रुपया बिहार के लोग पर ईयर कमाते हैं, जो अगर देखा जाए तो 5,000 रुपया के आसपास जो है महीना हुआ। जो यहाँ पे लड़का है वो बाहर जाके कमा रहा है, माता पिता, बूढ़े माता पिता जो है गाँव में बैठे हुए हैं, लाचार हैं, बीमार हो गए। बेटा जो है पैसा भेजा, माता पिता के पास नहीं आया, बहू के पास आया, माता पिता इधर परेशान है। तो वर्तमान समय में बिहार में कम से कम पेंशन जो है 1500 रुपया होना चाहिए था, कम से कम। लेकिन आज जो है 400 रुपया, और वो भी सबको नहीं मिलता है, उसमें भी 400 रुपया में 100-200 रुपया घूस लग जाता है। इस पे कोई बात ही नहीं करता, इस पे तेजस्वी यादव बातें नहीं करते। काहे कि अगर इस पे बात करेंगे ना तो बिहार का गरीब होशियार हो जाएगा, और होशियार हो जाएगा ना तो तेजस्वी जैसा 9वां फेल को जो है ना, फिर हम 9वां फेल कर रहे हैं तो क्या है? अरे भाई सचिन बोले 8वां पास नहीं। अच्छा, मुझे मनीष जी पास है, मुझे एक चीज बताइए, कितना गलत छवि जाएगा पूरे देश में बिहार के प्रति कि जिस आदमी का, भारत का इकलौता व्यक्ति है तेजस्वी यादव, जिनकी माँ और पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे। भारत में ऐसा कोई लड़का आज तक पैदा ही नहीं हुआ है लालू फैमिली के अलावा जिसके माँ पिता दोनों जो है मुख्यमंत्री रहे। उसके बावजूद जो है ये पढ़ाई करने जाते हैं तो 9वां फेल हो जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं तो दिल्ली डेविलडेविल्स में राजीव शुक्ला के रेकमेंडेशन से जो है इनको खरीदा गया 8 लाख रुपया में एक बार, फिर 8 लाख रुपया में खरीदा गया, फिर 10 लाख रुपया में खरीदा गया। सुनिए 30 से 32 लाख की कमाई, 36 लाख रुपया, 36 लाख, सुनिए 36 लाख रुपया। 4 सीजन दिल्ली डेविलडेविल्स में रहे। राजीव शुक्ला जो है लालू जी के जिगरी दोस्त। 2008 में जो है आईपीएल चालू हुआ, 2008 में लालू जी रेल मंत्री थे। लालू जी बोले कि हमरो बेटवा को जो है कुछ करा दीजिए, वो सेलेक्ट किए। अब विराट कोहली जिनके कप्तानी में खेले थे, तेजस्वी जी बोलते हैं कि हमारे कप्तानी में विराट कोहली खेले थे। काहे विराट कोहली के नाम पे भी जो है ना बट्टा लगाते हैं। और वो तेजस्वी यादव जी 4 सीजन
खाली पानी ढोए नहीं, हैं। वो मुझे पता है, लेकिन 3 का एवरेज है T20 में इनका। मैं देखा फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है, सुनिए ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट होता है ना, इनके कप्तानी में कानू विराट कोहली खेले थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में T20 में 3 का एवरेज है। 14 रन जो है ना वो 4 गो मैच में बनाए थे वनडे में, फर्स्ट क्लास जो रणजी लेवल का मैच होता है ना उसमें 14 रन 4 गो मैच में। और टेस्ट में जो है ना 3 गो टेस्ट खेले हैं और उसमें जो है 10 रन बनाए हैं, 3.5 का एवरेज, 3.33 का एवरेज उसमें। तो 3 का एवरेज, 4 का एवरेज, 5 का एवरेज रखने वाला व्यक्ति जो है उसके अंडर में विराट कोहली खेलेगा। और वो जो आदमी क्रिकेट में फेल हो गया, वो जो आदमी जो है फिटनेस में खुद फेल हो गया, वो जो आदमी जो है क्लास में फेल हो गया, वो जो आदमी बिहार का स्वास्थ्य मंत्री रहने के बावजूद अपने पिता को सिंगापुर भेज दिया इलाज कराने के लिए। अगर हमारे साथ होता ऐसा, अगर मैं बिहार का स्वास्थ्य मंत्री होता ना, चाहे कुछ भी हो जाता मेरे पिता माता के साथ ना, मैं कभी भी उनको सिंगापुर नहीं भेजता। सिंगापुर से डॉक्टर को बोलता कि आओ बिहार में इलाज करो और बिहार में हॉस्पिटल खोलो। इन्होंने सिंगापुर भेज दिया। और पता है अभी 10 दिन पहले लालू जी का इलाज कहां हुआ है? मुंबई में। कहा शर्म नहीं आया? शर्म नहीं आया? बेटा दूधू बार उप मुख्यमंत्री, पत्नी जो है मुख्यमंत्री और अपने खुद मुख्यमंत्री और इलाज कराने जा रहे हैं मुंबई में। और उस मुंबई में मुंबई वाली एक और कहानी सुन लीजिए। उस मुंबई में ये इलाज कराने गए जहां पे इन्होंने राज ठाकरे से लफड़ा किया था। और क्या लफड़ा किया था पता है आपको? राज ठाकरे का बिहारियों से पंगा चल रहा था, तो लालू जी इधर से कॉमेडी किए हैं कि राज ठाकरे जैसे लोगों को जो है हम धोबी पछाड़ दे देंगे, ये वो दिस दैट। अब राज ठाकरे का कार्यकर्ता गुस्सा हो गया, अब उधर से रिएक्शन आया, उसके बाद से ये बोले कि आ रहे हैं हम जुहू में छठ मनाने। देखिए कैसे अपने लोगों को जो है मार खिलाते हैं ये लोग। आ रहे हैं हम जुहू में छठ मनाने, लालू जी बोले इधर से। अब जो है मनसे वाला जो है वो गुस्सा गया, मनसे वाला सारा कार्यकर्ता सड़क पे उतर गया। और बिहार के लोग सोचे कि लालू जी तो आइए रहा है छठ मनाने जुहू, हम लोग भी चल रहे हैं छठ मनाने। और वहां पे जो है बिहार के लोगों को मारा गया, मनसे के कार्यकर्ताओं ने मारा बिहार के लोगों को, सबको पता है, पूरा मीडिया में चला हर जगह। और लालू जी बोले कि हमारा तबीयत खराब हो गया था इसलिए हम छठ मनाने नहीं आए। इतना घटिया राजनीति कोई करता है क्या? बिहारियों को मार खिलवा के जो है ना जुहू में, और यहाँ पे बिहार में राजनीति कर रहे थे। काहे बोले कि जुहू में छठ मनाने आएंगे? और जब बोले तो काहे नहीं गए, काहे नहीं हिम्मत हुआ? नहीं ठीक है, लेकिन आप जो ये कह रहे थे हॉस्पिटल वाली बात, तो शर्म तो दोनों मतलब जितनी भी सरकारें रही हैं बिहार में, सिर्फ आरजेडी को क्यों? दुनिया का सिर्फ लालू जी और राहुल शर्मा? नहीं, मेडिकल के मामले में उस हिसाब से बिहार में नहीं काम हुआ है, नहीं हुआ। लेकिन एक बात जान जाइए, मंगल पांडे ने कुछ काम किया है। आपने बोला ना कि बुरे कामों को भी बोलना चाहिए और अच्छे कामों को भी बोलना चाहिए। बुरे कामों को मैं बोल रहा हूं कि मेडिकल के क्षेत्र में उतना काम नहीं हुआ जितना होना चाहिए, लेकिन अच्छा काम यह बोल रहा हूं कि बिहार में 13 गो मेडिकल कॉलेज खुला है मंगल पांडे के स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए। उसके अलावा दरभंगा में जो है सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल अभी खुला, अभी जो है भागलपुर में खुला, और एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल जो है पीएमसीएच को बनाया जा रहा है। अब व्यवस्थाएं क्या होगी, दुरुस्त रहेगी कि खराब रहेगी, उस समय तक सही होगा कि नहीं होगा, वो हम लोगों पे निर्भर करता है। अगर हम लोग बार बार आवाज उठाएंगे ना तो व्यवस्थाएं सही होगा। मनीष कश्यप आवाज उठाते एकदम बिल्कुल। अहमदाबाद में जाके मैंने वीडियो बनाया था, जब मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, तो अहमदाबाद में जाके वीडियो बनाया था कि अहमदाबाद में सरकारी अस्पताल में इतना बढ़िया इलाज हो सकता है तो बिहार में काहे नहीं हो सकता है। मैंने वीडियो बनाया था। और बिहार के सारे नेताओं को क्रिया खाना चाहिए, अपने अपने बच्चा का कसम खाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी पत्नी का, हम अपने बच्चे का और हम अपना इलाज जो है बिहार के अस्पताल में कराएंगे। सिर्फ अस्पताल ही में क्यों, एजुकेशन में क्यों नहीं? एकदम बिल्कुल। बिहार का जितना भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको पहले जो है जॉब ज्वाइन करने से पहले एगो साइन करना चाहिए था एगो फॉर्म पे कि हमारा बच्चा जो है ग्रेजुएशन तक बिहार में पढ़ेगा। और बिहार के सरकारी स्कूल और सरकारी कॉलेज, विधायक मंत्री एमएलए सबको A to Z को। अरे पता है गुजरात अभी गए थे हम, एगो बात बता रहे हैं, गुजरात गए थे हम, एगो नेताजी मिले बिहार के, नाम नहीं बताएंगे, कुछ चीजें प्राइवेसी बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हमको देख के इनसिक्योर हो गए, तो हम पूछे काहेला काहे हैं यहाँ पे, तो कहे कुछ बिजनेस का डील है। तो हम बोले कि क्या चीज का? तो वहीं सोसाइटी अपार्टमेंट का शर्माते बता दिए। हम बोले कि बिहार में काहे नहीं बिजनेस हुआ कर रहे हैं, तो बिहार में नहीं हो पाएगा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं महाराज, आपको लोगों ने चुना है और आप जाके गुजरात में जो है इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सोचिए दुर्भाग्य की बात है। नितिन गडकरी से मिलने 2 गो नेता गए थे, एगो शशि थरूर गए थे और बिहार के नेता का नाम नहीं बताएंगे। बिहार के नेता को समय दिया गया 10 बजे आके मिलना है और शशि थरूर को समय दिया गया कि 10:10 में आप आके मिलिए।
बिहार के नेताजी हो गए 10 मिनट लेट और शशि थरूर 5 मिनट पहले पहुंच गए। तो शशि थरूर 10:05 पे घुस गए, जिनका 10:10 पे समय था, और जाके 6 गो रोड जो है नितिन गडकरी को बोले, 5 गो रोड बोले नितिन गडकरी को, और नितिन गडकरी ने 6 गो रोड पास किया। बोला कि एक और रोड के बारे में जो है हमें आया था जानकारी, ये 6 का 6 रोड जाइए और आप अपना बनवाइए। शशि थरूर किसके नेता? कांग्रेस के। क्या थे वो? एक सांसद थे। अपने क्षेत्र के लिए कई गो हाईवे मांगे? 5 गो, चूंकि एनएचएआई का काम नेशनल हाईवे का ही काम हो सकता है। नितिन गडकरी ने कितना दिया? 6 नेशनल हाईवे एक शशि थरूर को दिया। बिहार के नेताजी से पूछे कि बताइए, आप तो लेट हो गए, बिहार हर बार लेट ही रहेगा क्या? ये नितिन गडकरी का स्टेटमेंट है कि बिहार हर बार लेट ही रहेगा क्या? आपको तो पहले आना चाहिए था। अच्छा बताइए, अब आ गए हैं तो बताइए क्या चाहिए आपको। अब देखिए नितिन गडकरी जी क्या बोल रहे हैं कि क्या चाहिए आपको, तो ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो औपचारिक मुलाकात के लिए आए थे। तो नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं औपचारिक मुलाकात के लिए भी आए हैं तो बिहार के लिए कुछ सौगात लेके जाइए, बताइए आपके क्षेत्र में। तो अभी तो हमको नहीं दिमाग काम कर रहा है कि कौन सा रोड बनवाना है, हम अगली बार जो है आएंगे तो बताएंगे। इस प्रकार की स्थिति है। मनीष कश्यप थे वहां पे, मौजूद थे, ऑनलाइन नेट पे है सारी जानकारी, जाइए ना। सूत्र जो होता है ना, सूत्रों के हवाले से सारी जानकारी इंटरनेट पे है। पहली बार मैं बोल रहा हूं, मेरे से पहले अनेकों लोगों ने बोला है, ये फेसबुक पे पोस्ट किया है, यूट्यूब पे डाला है इसके बारे में वीडियो। ये जानकारी है, ये जानकारी है। तेजस्वी जी गए थे 4 गो रोड मांगने और नितिन गडकरी जी ने 11 गो रोड दिया था जब तेजस्वी यादव जी पथ परिवहन मंत्री थे। और नितिन गडकरी का प्रशंसा तेजस्वी जी ने किया। तो वहां पे आप थे? आप थे वहां पे? थे कि नहीं थे? वहां पे नहीं थे, नहीं थे ना। लेकिन आपको ये बात जानकारी है कि नहीं जानकारी? तो बहुत सारी चीजें जहां पे हम नहीं, मैं ऐसी जानना चाह, मैं आपकी जानकारी मैं ऐसी जानना चाह रहा था कि ये घटना मनीष कश्यप के सामने हुई? नहीं, या आपको जानकारी नहीं? जानकारी हुई है। जैसे तेजस्वी यादव जी 4 गो रोड मांगे थे, नितिन गडकरी जी ने 11 गो दिया था और बाद में सबको जानकारी हो गया। वैसे ही ये भी बिहार के नेताजी गए थे और ये सच्चाई है। अरे मोदी जी के सामने ये लोग मुंह नहीं खोलता है कि हमें जो है इंडस्ट्री चाहिए, ये चाहिए। सुशील मोदी जी एगो थे, खैर, और अब ललन सिंह है। ललन सिंह बोलते हैं। देखिए जो सही है ना उसका प्रशंसा करना चाहिए। ललन सिंह बोलते हैं, पप्पू यादव भी बोलते हैं, वहां पे जाके बोलते हैं। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशंसा होना चाहिए। सुशील मोदी जी थे, बोलते थे कि हमें ये चीज चाहिए, मिलता था वो चीजें। राधा मोहन सिंह जब कृषि मंत्री थे तो बोलते थे हमें ये चीज चाहिए, और मोतिहारी में उन्होंने काम करवाया। बाकी सब तो बोलते ही नहीं है। तो नहीं बोलिएगा, जब तक रोइएगा नहीं, माँ दूध नहीं पिलाएगी, कहां से कुछ मिलेगा? आज नीतीश कुमार बहुत बोल रहे हैं, मतलब ललन सिंह नहीं, नीतीश कुमार नहीं, मैं डिमांड, बिहार के लिए डिमांड, बिहार के लिए नीतीश कुमार डिमांड करने के, अब उन्हें लगता है कि अब उस फ्रेम में है, फ्रेम जोन में है कि भाई अब हम कुछ भी मांगेंगे तो मिल जाएगा। मनीष कश्यप ये मानते हैं कि बिहार को वाकई विशेष राज्य का दर्जा एकदम बिल्कुल मिलना चाहिए। कौन सा पैरामीटर पे बिहार खरा नहीं उतरता है आप बताइए? एक पैरामीटर का नाम बता दीजिए जिस पैरामीटर पे बिहार खरा ना उतरता हो विशेष राज्य के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है कि बिहार विशेष राज्य के पैरामीटर पे खरा नहीं उतरता है। ह्यूमन इंडेक्स होता है सबसे बड़ा, ह्यूमन इंडेक्स, उसके मामले में बिहार फिसडी है। उसके बाद से पर कैपिटा इनकम, उसके मामले में बिहार फिसडी है। आप बोलते हैं कि सीमाई राज्य होना चाहिए, सीमा से सटा हुआ राज्य होना चाहिए, तो हमारा राज्य जो है नेपाल के सीमा से सटता है, इंटरनेशनल सीमा है, उस पैरामीटर पे भी हम खरा उतरते हैं। आप बोलते हैं कि वेदर कंडीशन वहां का खराब होना चाहिए, या तो पहाड़ होना चाहिए या तो दूसरे प्रकार का वेदर कंडीशन होना चाहिए। हमारे यहाँ बाढ़ आता है, उस पैरामीटर पे भी हम खरा उतरते हैं। हमारे यहाँ जो है किसानों को नुकसान होता है, एक सीजन में पूरा का पूरा नुकसान हो जाता है। शिक्षा जो है हमारे यहाँ जो है उत्तम क्वालिटी का नहीं है, स्वास्थ्य हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी का नहीं है, उस पैरामीटर पे भी हम खरा उतरते हैं। रोजगार हमारे यहाँ नहीं है, उस पैरामीटर पे भी हम खरा उतरते हैं। पर कैपिटा इनकम के मामले में सिक्किम जो है 6 लाख रुपया जो है एक साल में एक आदमी सिक्किम का कमाता है, हमारे यहाँ का 60,000 कमाता है, 10 गुना कम है। सिक्किम को विशेष राज्य है, बिहार को विशेष राज्य नहीं है। उत्तराखंड को विशेष राज्य है, बिहार को विशेष राज्य नहीं है। आप बताइए, हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य है, 4.5 लाख रुपया जो है महीना वहां के लोग जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में कमाते हैं, और बिहार को विशेष राज्य नहीं है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य है, बिहार को विशेष राज्य नहीं है। नीतीश जी मनवा लेंगे, मनवाएं, अच्छा रहेगा। मनवाएं,
जिस दिन जो है नीतीश कुमार जी मनवा लेंगे उस दिन जो है हम लोग भारत रत्न की मांग करेंगे नीतीश कुमार जी के लिए। चलिए अब देखिए मेरे 2-4, क्योंकि मनीष कश्यप को अभी एक कार्यक्रम में जाना है, बीजेपी में मीटिंग है, इस बहुत ज्यादा इंटरव्यू और भी लगातार हम इंटरव्यू करते रहेंगे मनीष कश्यप का। अब तो राजनीति में आ गए हैं, लेकिन अब 2-4 मेरे सवाल है, इसका आप शॉर्ट में जवाब दे सकते हैं। प्रशांत किशोर क्या वाकई बीजेपी की बी टीम है, और प्रशांत किशोर में आपको संभावना कितनी दिखती है? देखिए, प्रशांत किशोर जी बीजेपी की बी टीम नहीं है, ये जो है राजद और विपक्ष वाले का साजिश है कि बीजेपी का बी टीम बोलो, बीजेपी का बी टीम बोलो, बीजेपी का बी टीम बोलो। प्रशांत किशोर जी का शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी से हुआ था, ये बात सत्य है, और भारतीय जनता पार्टी की वजह से प्रशांत किशोर जी का नाम जो है दुनिया ने जाना। अगर भारतीय जनता पार्टी उनको मौका नहीं दी होती तो प्रशांत किशोर जी डैमेज किसको करेंगे? आरजेडी को ज्यादा डैमेज, यानी महागठबंधन को ज्यादा डैमेज करेंगे कि एनडीए को डैमेज करेंगे? एनडीए को डैमेज नहीं कर सकते प्रशांत किशोर जी, एनडीए को डैमेज नहीं कर सकते हैं। और प्रशांत किशोर जी अब किसको डैमेज करेंगे तो समय बताएगा, लेकिन एनडीए के वोटर जो है वो होशियार है, उन्हें पता है। प्रशांत किशोर जी जो है बहुत सारे मुद्दों पे नहीं बोलते हैं। बंगाल में जो हुआ उस पे जो है प्रशांत किशोर जी खामोश है। सीमांचल में जो घुसपैठ हो रहा है उस पे प्रशांत किशोर जी खामोश है। सीमांचल में घुसपैठ हो रहा है ना, प्रशांत किशोर जी कुछ बोलते हैं? कभी नहीं बोलते हैं। प्रशांत किशोर जी आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार किए हैं, एमके स्टालिन का चुनाव प्रचार किए हैं, ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार किए हैं, प्रशांत किशोर जी शिवसेना का चुनाव प्रचार किए हैं, कांग्रेस का चुनाव प्रचार किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार किए हैं। तो वहां पे उनका एजेंडा फिक्स नहीं था कि हमको जो है किस विचारधारा के लोगों के साथ रहना चाहिए। वहां पे वो अपना बिजनेस कर रहे थे, यहाँ पे भी शायद बिजनेस करने आए होंगे। चलिए, तेजस्वी यादव कभी सीएम बन सकते हैं? कभी नहीं, डिप्टी सीएम ही रह जाएंगे। जिंदगी में कभी तेजस्वी यादव सीएम नहीं बन सकते। नहीं बन सकते, एकदम नहीं। मनीष कश्यप की इच्छा है सीएम बनने की? मेरी इच्छा है बिहार को बदलने की, और वो इच्छा आपके अंदर भी होना चाहिए, और इच्छा कैमरा के पीछे जो खड़े आदमी व्यक्ति हैं वो उनके अंदर भी होना चाहिए। बिहार की स्थिति जो है सही होना चाहिए, बिहार जो है पॉजिटिव रास्ते पे जाए, और बिहार जो है भारत नहीं, हमारी इच्छा है। बदलाव तभी होता है जब आपके पास कोई माध्यम रहे, जैसे हमारी आपके पास चैनल है, आप अच्छा वक्ता है तो बिहार को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब आप पावर में रहेंगे, पूरा पावर सेंटर में आप रहेंगे, तो आप ज्यादा उनको क्रियान्वित कर नहीं। हम लोगों की इच्छा है कि किसी भी हाल में जो है बिहार जो है अगले 10 साल के अंदर इस देश का टॉप 5 राज्यों में से एक राज्य बने। चलिए ठीक है। चिराग पासवान में कितनी संभावना दिखती है, और क्या चिराग पासवान फेथफुल है एनडीए के लिए? अब वो तो चिराग पासवान और उनके पार्टी के नेता लोग बताएंगे, लेकिन चिराग पासवान जी अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे, और 2014 में जो है रामविलास पासवान जी को चिराग पासवान जी ही लेके आए थे भारतीय जनता पार्टी में, और अभी भी जो है नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के साथ वो रहते हैं, और कभी भी जो है उनकी बातों को काटते नहीं। एज ए सीएम फेस देखते हैं भविष्य में? एज ए सीएम फेस भारतीय जनता पार्टी में अगर अपने पार्टी को विलय कर लेंगे तो बन सकते हैं, अगर नहीं विलय करेंगे तो मुश्किल है। पवन सिंह लोकसभा में आप लोगों को नुकसान पहुंचा गए, उन्हें बीजेपी आपकी तरह नहीं मना पाई। विधानसभा में अब लग रहा है कि पवन सिंह प्रशांत किशोर को ज्वाइन करेंगे, क्या फिर से उन्हें मनाया जाएगा, या पवन सिंह प्रशांत किशोर को ज्वाइन भी कर लेते हैं तो बीजेपी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, पवन सिंह जो है पहले भी जो है पवन सिंह की वजह से जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट का नुकसान हुआ था, वो काराकट था, ठीक है। उसके अलावा किसी सीट पे जो है उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा, चूंकि औरंगाबाद में पहले ही चुनाव हो गया था। औरंगाबाद लोग कहता है, लेकिन औरंगाबाद में जो है पहले ही चरण में चुनाव हो गया था, और पवन सिंह जो है दूसरे या तीसरे चरण में घोषणा किया कि हम काराकट से चुनाव लड़ेंगे, ठीक है। और बाकी अब पवन सिंह का मर्जी, जहां ज्वाइन करना है वहां ज्वाइन करे। देखिए, हर एक आदमी इम्पैक्ट डालता है, एक एक आदमी इम्पैक्ट डालता है। अगर आप जो है आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और कल को जो है दूसरे पार्टी के साथ जाते हैं, तो आप भी 2, 4, 10 वोट जो है इधर उधर करेंगे, तो हर एक आदमी इम्पैक्ट डालता है। तो जो बेदाग छवि का है, न्यूट्रल व्यक्ति है, और जो समाज सेवा करना चाहता है, अच्छे ढंग से समाज सेवा करना चाहता है, वैसे लोगों का जो है स्वागत करना चाहिए। दागी लोगों का स्वागत नहीं करना चाहिए, जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप लगा हो भ्रष्टाचार का, आरोप लगा हो भ्रष्टाचार का, और आरोप लगा हो अगर क्रिमिनल केसेस अपहरण का, कल को देखिए पॉलिटिक्स में क्या होता है, पॉलिटिक्स में यही मनमोहन सिंह की बातों को जो है राहुल गांधी ने नहीं समझा और वो फाड़ के फेंक दिया, और खुद जाके बाद में फंस गए। पॉलिटिकल में क्या होता है कि अगर आप जाते हैं कहीं किसी से बात भी करने, और वो कल को बोल देगा कि आप गार्ड लेके आए थे और गार्ड का बंदूक लेके जो है आप हम पे धिरा दिए थे और बोले थे कि ऐसे नहीं वैसे
कि आप तो आपके ऊपर रंगदारी वो कैसे समझ में नहीं, आता है? रंगदारी का केस लग जाता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आप समझिए जो बाहुबली के छवि के रहे हैं। नहीं तो उनको जो है पार्टी में मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो चाहे किसी भी पार्टी में उन वैसे लोगों को जो है मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर वो कोर्ट से दोष मुक्त हो गए हैं, कोर्ट से दोष मुक्त हो गए तो वैसे लोगों को तो मौका देना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट ने दोष सिद्ध कर दिया है कि हाँ आप दोषी हैं, तो वैसे लोगों को मौका कोई भी पार्टी ना दे तो ज्यादा। उनके परिवार के सदस्यों को नहीं देना चाहिए, एकदम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्योंकि परिवार का सदस्य जो है उन्हीं का खेत का जो है ना फसल काट के जो है बड़ा हुआ है। चलिए एक आखिरी सवाल मेरा, आपकी माता श्री, मैं उनका देखिए व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है उन्होंने जब आप जेल में थे, और उस टॉपिक में मैं आपसे किसी और दिन बात करूंगा, पूरा वो प्रकरण जानना चाहूंगा, क्या क्या बीता नहीं बीता, वो अलग टॉपिक हमारा रहेगा। लेकिन मेरा सवाल, उस माता की एक और इच्छा है कि मनीष कश्यप शादी कर ले। मैं देखते रहता हूँ कई आपका वीडियो, कई यूट्यूबर ने भी सवाल किया है कई बार। मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्या मनीष कश्यप वाकई शादी करने ही वाले नहीं है, या जब सब कुछ पा लेंगे तब मनीष कश्यप शादी? देखिए, माँ की सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा मैं। ये तो मैं वादा करता हूँ, करेंगे एकदम बिल्कुल। माँ की सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा, आज नहीं तो कल जो है। जब इतना बड़ा त्याग माँ ने मेरे लिए किया, जब मैं जेल में था, बहुत सारे लोगों ने मेरे से सवाल पूछा कि क्यों बैठ गए। जब मेरी माँ जो है सड़कों पे मेरे लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो उसे पता था कि मैं अपने बेटे के लिए कितना लड़ रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि इस बार चुनाव मनीष मत लड़ो, मेरे लिए मत लड़ो। मैं नहीं लड़ा। वो बोले कि शादी करो, अभी करो, अभी का अभी, आज का आज करो, आज का आज कर लेंगे। अच्छा, अगर सब कुछ माता जी पे है? सब कुछ माता जी पे नहीं है, लेकिन कुछ इच्छाएं माता जी की है जो मैं पूरा करूंगा, आज नहीं तो कल पूरा करूंगा। लेकिन हाँ, उसके पहले मैं माँ को कन्विंस करने का प्रयास करता हूँ कि मुझे कुछ करना है, करने दो। उसके बाद से आप जो बोलोगे, तो माँ अगर कन्विंस हो जाती है तो मैं मान जाता हूँ। अगर माँ कन्विंस होगी ही नहीं और बोलेगी, जैसे चुनाव के समय में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा क्रिया उरिया धरकाने लगी, बहुत सारी चीजें, तो होता है, तो उस समय जो है मानना पड़ा। तो जब तक कंट्रोल में है माँ, बात मान जा रही है, तब तक जो है नहीं करूंगा। जब बोलेगी कि नहीं करना ही है, तब देखेंगे। चलिए इसी नोट के साथ आज का इंटरव्यू हम समाप्त करते हैं। देखिए, मनीष कश्यप से हमने कम समय तो नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल कई थे और अब भी मेरे कई सवाल बाकी हैं, आपके मन में भी बाकी होंगे। उन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। मनीष कश्यप के साथ हम दोबारा इंटरव्यू करेंगे। लेकिन आज का ये इंटरव्यू कैसा लगा, किन सवालों को और आप जानना चाहते हैं मनीष कश्यप के जुबानी, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।